Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के नेक्स्ट पोएम के बारे में, द ऑल एंड द स्पैरो, जिसे लिखा है आपके फेमस पोएट ओलिवर हरफोर्ड ने। ओलिवर हरफोर्ड के बारे में अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है ओलिवर हरफोर्ड was a British born American writer, artist and illustrator. When Herford was just 12 years old, his family moved to America, settling first in Boston, up, but then moving to Chicago. After studying in England, he came back to the United States in 1893 and settled in New York, where he made a successful career as a writer and illustrator. Herford's dry humor and poetic wit led some to label him the American Oscar Wilde. In this poem, Mr. Owl and the Sparrow have funny argument about the right time to sleep. They can't agree on whether night or day is the right time for rest. As they keep talking, things get more intense until they are almost ready to fight. It's silly but exciting encounter between the two birds. तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक नहीं सोच पाए तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये जो पूरी थीम ही है, ये पूरी की पूरी थीम जिसमें आपको 2 चैप्टर और एक पोएम देखने को मिलेगी, ये पूरी थीम एक ह्यूमरस थीम है। और इस ह्यूमरस थीम में ये एक पोएम शामिल है, द ऑल एंड द स्पैरो। और ये द ऑल एंड द स्पैरो दुनिया की लगभग कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई पोएम है, और जिसमें 2 बर्ड्स के बारे में आर्गूमेंट है। और 2 बर्ड्स के बारे में जो आर्गूमेंट है, यहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को सरकास्टिक तरीके से पेश किया गया है थ्रू द बर्ड्स। इसके अलावा इसमें जो स्पैरो है, स्पैरो की जो वॉइस है वो शो करती है हैप्पीनेस, ओके। और जो ऑल है, ऑल की जो वॉइस है वो शो करती है सैडनेस। अब इसके अलावा बाकी इस पोएम के डीप में क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिखाया गया कि सीन है अ हॉलो ट्री इन द वुड। टाइम है दिसंबर की इवनिंग का, और ऑब्वियसली बात है 2 ही कैरेक्टर हैं, मिस्टर ऑल एंड द स्पैरो। मिस्टर ऑल, मिस्टर स्पैरो। मिस्टर ऑल के कॉन्वर्सेशन पहले स्टार्ट होता है, तो मिस्टर ऑल के इस कॉन्वर्सेशन में वो कहते हैं, स्ट्रेचिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को, अपने विंग्स को फैलाते हुए, ही सिंग। आप पिक्चर देख सकते हो पेज नंबर 70 पे, जब वो अपने विंग्स को फैलाते हुए स्पैरो की तरफ देखता है और कहता है, हाउ इट्स डार्क, हाउ फास्ट द डे लाइट गोज। अब आप देखें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है। सो इस एक्सक्लेमेशन मार्क में वो फीलिंग ऑफ सरप्राइजनेस के बारे में बात कर रहा है। हाई वो मीन्स, मीनिंग देखिएगा, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बीइंग टायर्ड फ्रॉम टू मच स्लीप। कह रहे हैं कि सोने के कारण वो बहुत ज़्यादा थक गया है। और इट्स डार्क, अब शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। हाउ फास्ट द डे लाइट गोज, सुबह का प्रकाश या कह सकते हो उजाला या रोशनी, ये कितनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कितनी जल्दी समाप्त हो जाते हैं, मतलब कितनी जल्दी शाम हो जाती है। आई मस्ट हैव ओवर स्लेप्ट, इट्स टाइम टू रोज एंड वेंट अबाउट माई ब्रेकफास्ट टू प्रिपेयर। कह रहे हैं कि आई मस्ट हैव ओवर स्लेप्ट, मुझे लगता है मैं थोड़ा आज कुछ ज़्यादा ही सो गया, अब ये समय उठने का है। ज़्यादा सो गया मतलब कि उसके अकॉर्डिंग अब अंधेरा ज़्यादा हो गया, उसे थोड़ा सा और पहले ही उठ जाना चाहिए था। इट्स टाइम टू रोज एंड वेंट अबाउट माई ब्रेकफास्ट टू प्रिपेयर, और अब वो जाता है अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। और जब अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए जाने की तैयारी में है, आई शुड कीप बेटर आवर्स, आई शुड कीप बेटर आवर्स, कह रहे हैं कि मुझे अब ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं जल्दी से बेड पर जाऊं
और जल्दी से उठूँ। इसके कहने का मतलब है कि सुबह सुबह मैं जल्दी बेड पर जाऊँ और शाम को जल्दी बेड से उठूँ। आई डिक्लेयर बिफोर आई गॉट टू बेड इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। और वो कहता भी था कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि जब मैं कल सोने के लिए गया था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उजाला हो चुका था, सवेरा बहुत हो चुका था, और जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अगली बार से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आफ्टर दैट ही सेड दैट मस्ट बी वाई आई एम गेटिंग अप टू नाइट विच सच अ स्लीपी फीलिंग इन माई हेड। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई रहती तो आप जैसे स्लीपी फील करते हो, वैसा ही यहाँ पे ऑल कह रहा है कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से अभी भी मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ। हाई वो यॉन्स कह रहे हैं अभी भी सोने से मुझे थोड़ी सी मतलब टायर्डनेस फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी भी थोड़ा और सोना चाहिए। यॉन्स। और ऐसा कहते हुए उसे फील होता है कि उसे अभी भी नींद लग रही है। तभी कहानी में, इस पोएम में इंट्रोड्यूस होती है सेकंड कैरेक्टर की, स्पैरो की। स्पैरो को मिस्टर स्पैरो से इंडिकेट किया गया है। स्पैरो, वाई डोंट यू गो टू बेड इफ़ यू आर सो वेरी स्लीपी, इट्स हाई टाइम। अच्छा, आप देखिएगा ऑल के लिए जो सोने का टाइम होता है वो दिन में है, वो रात में जागता है। और स्पैरो के लिए जो सोने का टाइम है वो रात में है, वो दिन में जागते हैं। तो जब वो यहाँ पूछ रहे हैं कि वाई डोंट यू गो टू बेड, तुम सोने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, ये तो बहुत सही समय है सोने के लिए। द सन हैज सेट एन आवर्स एगो, सनसेट एक घंटे पहले ही हो चुका था। एंड आई एम गोइंग होम माई सेल्फ एज फास्ट एज आई कैन ट्रोट। और वो कह रहे हैं कि मुझे जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी घर जाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसने जो नेस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे उसकी फैमिली है वो वहाँ पे जाने की बात कर रही है। नाइट इज़ अ टाइम फॉर स्लीप, रात का जो वक्त होता है वो सोने का होता है। अब मिस्टर ऑल जो है वो इस बात पे चिढ़ जाते हैं। द टाइम फॉर व्हाट, किस टाइम के बारे में तुम बात कर रही हो? द टाइम फॉर स्लीप, सोने का टाइम। यू से, तुम ये कह रही हो। मिस्टर स्पैरो, दैट्स व्हाट आई सेड, हाँ मैंने तो यही कहा, रात तो सोने का टाइम है। मिस्टर ऑल, वेल माई डियर बर्ड, योर रीज़न मस्ट हैव फ्लेड। मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्यारे पंछी, कि तुम्हारी समझ कहीं भाग गई है। यहाँ पे तुम्हारी समझ कहीं भाग गई है, इसका मतलब ये है कि क्या तुम तर्क नहीं कर पा रही हो, क्या तुम समझदार नहीं हो। इट्स काइंड ऑफ सरकास्टिक अप्रोच इज़ देयर। वो उस पर कमेंट कर रहा है कि तुम समझदार नहीं हो। स्पैरो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, वो बहुत ही काम और कूल तरीके से कहती है, आइसली ठंडे तरीके से कहती है, नॉर्मल। और वो क्या कह रही है, शी इज सेइंग आई डू नॉट कैच योर मीनिंग क्वाइट, आई फियर। मुझे तुम्हारे कहने का मतलब ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, और इस तरीके का जो कॉन्वर्सेशन है वो सही नहीं है। मिस्टर ऑल, आई मीन यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, इज दैट क्लियर। मिस्टर ऑल फिर कहते हैं तुम्हारा आई मीन यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, मेरा मतलब ये है कि ये यहाँ पे मेरा मतलब ये है, मतलब इसके ऊपर का जितना कॉन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे स्पैरो ने जो भी ऑल से बोला है उस सारी बातों को लेके मिस्टर ऑल एक लाइन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम नॉनसेंस बातें कर रही हो, ठीक है, और तुम्हारी जो बातें हैं एकदम बकवास है। उल्लू सीधे सीधे कहता है कि इस तरीके की बकवास बातें मैं सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इज़ दैट क्लियर। मिस्टर स्पैरो गुस्से में, से दैट अगेन,
क्या कहा, एक बार फिर से कहना तो, यदि तुम हिम्मत रखते हो ये बोलने की, इफ़ यू आर डेयर से इट अगेन, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक बार फिर से बोलो जो तुमने कहा है। मिस्टर ऑल, अब जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो अब देखिएगा, आपको याद होगा जब स्पैरो बहुत ही काम और कूल तरीके से आइसली बोल रही है, सी द वर्ड इज़ हेयर, वो आइसली सारा कॉन्वर्सेशन कर रही है, बट ऑल जो है उसका जो टोन है वो बहुत ही सार्केस्टिक है। तो यहाँ पे ऑल कहता है, एज ऑफन एज यू केयर यू आर टॉकिंग नॉनसेंस स्टफ एंड नॉनसेंस देयर। कह रहे हैं कि यदि तुम फिर से सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं उसे कई बार दोहरा सकता हूँ बिना डरे, और मुझे क्या कहना है तुम्हारे बारे में वो ये है कि तुम बकवास बातें कर रही हो, तुम फालतू की बातें कर रही हो। और वो और ज़्यादा जोर देकर कहता है कि इस तरीके की बातें मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती कि मैं इस तरीके की बातें किसी से करूं। मिस्टर स्पैरो, होपिंग वन ट्विंग हायर अप। मिस्टर स्पैरो दिखाते हैं कि अभी आप पिक्चर में यहाँ देखेंगे तो स्पैरो उससे एक ब्रांच ऊपर है। तो अब स्पैरो क्या करती है ना, अपने आप को जंप करते हुए वो और ज़्यादा ऊपर वाली ब्रांच पे जाती है और कहती है कि आप कायर हैं, आप बदतमीज हैं। और वो और ज़्यादा हाइट पर जाकर वो ये दिखाने की कोशिश करती है, सी द वर्ड, यू आर कावर्ड सर एंड इम्पोलाइट हॉपिंग ऑन स्टिल हायर ट्विंग। वो एक और हाई ब्रांच पर जाकर वो ये दिखाती है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, एंड इफ़ यू आरंट बीनीथ मी आई वुड फाइट। और वो ये भी कहती है कि अगर तुम मेरे नीचे नहीं होते, यहाँ पे मेरे नीचे नहीं होने का मतलब कि स्पैरो जो है वो हाइट वाली ब्रांच पे है, तो उसको यही कह रही है कि अगर तुम मेरे नीचे नहीं होते, नीचे वाली ब्रांच पे नहीं होते, तो शायद मैं तुमसे फाइट भी कर सकती थी, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मिस्टर हॉल, आई एम बीनीथ यू, ट्रू इनफ माई फ्रेंड। अच्छा, क्या वास्तव में मैं तुम्हारे नीचे बैठा हूँ? ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच जो है, ये तो सभी का है, यहाँ पर किसी का हक थोड़ी है। तो मैं तुम्हारे नीचे कैसे हो गया, राइट? अब जब ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही है तो आप देख रहे हो इनकी कॉन्वर्सेशन कितनी अलग लेवल पे स्टार्ट हो गई। इट्स काइंड ऑफ इंटेंसिव argument going to be convert into heat argument, and after that just two branch, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हो, तुम सिर्फ मुझसे दो ब्रांच ऊपर हो। विल यू नॉट डिसेंड और शैल आई, क्या ये तुम्हें दिख नहीं रहा है? क्या तुम दो ब्रांच और नीचे उतरना पसंद करोगी, या मैं ऊपर आऊं जिससे आमने सामने की बात हो सके? मिस्टर स्पैरो हैस्ली, नो, don't rise. Tell me instead, what was the nonsense that you thought I said? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रहो और मुझे बताओ कि तुम किस तरीके से मुझे कह रहे हो कि मैं बकवास बातें कर रही हूँ। मुझे मुझे तुम वो बातें बताओ। मिस्टर ऑल, इट मे बी रॉन्ग बट इफ़ आई हर्ड राइट। अब जब वो उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुमसे बकवास बातें कैसे कर रही हूँ, तो ऑल कहता है, शायद मैं गलत सुन रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने सही सुना है तो, अगर मैंने सही सुना है तो, यू सेड, तुमने कहा था कि सोने का जो प्रॉपर टाइम है वो रात का है। तो स्पैरो कहता है, हाँ, मैंने तो यही कहा
कि सोने का जो सही टाइम है वो रात का है, और जो मैंने कहा है आई रिपीट इट टू, मैं उसे दोबारा बोल सकती हूँ। अब स्पैरो इस बात पे चिढ़ जाता है, वो कहता है देन यू रिपीट अ थिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। तो फिर वो कहते हैं कि तुम वो बातें दोहरा रही हो जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। डे इज़ अ टाइम फॉर स्लीप नॉट नाइट। कह रहे हैं कि दिन सोने का समय होता है, रात नहीं। मिस्टर स्पैरो एब्सेंट। अब जब इसके स्पैरो के पेशेंस का लेवल धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है तो वो कहती है एब्सेंट, कितनी बकवास बात कर रहे हो, हु इज़ टॉकिंग नॉनसेंस नाउ। अब बताओ कौन इतनी बकवास बातें कर रहा है। मिस्टर ऑल इम्पुडेंट बर्ड। अब वो भी स्ट्रॉल भी अब यहाँ गुस्सा आ जाता है, तो कहता है कि मैं बकवास बातें कर रहा हूँ, बकवास तो तुम कर रहे हो। हाउ डेयर यू आंसर बैक यू upstart fall when someone who behave as if they were more important than others। तो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि मैं तो तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। इवन हमने पूरी पोएम में देखा कि आउल का जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग है, एग्रेसिव है, और इवन स्पैरो का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा पोलाइट है। बट इसके बावजूद आउल कहता है इम्पुडेंट बर्ड, तुम एकदम बेकार बर्ड हो, तुम बकवास बातें कर रही हो। हाउ डेयर यू आंसर बैक, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मुझे पलट के जवाब दो। यू अपस्टार्ट फॉल, तुम एकदम घमंडी हो। अब इस बात पे मिस्टर स्पैरो कहते हैं हाउ डेयर यू कॉल मी अपस्टार्ट यू ऑल। तुमने मुझे अपस्टार्ट कैसे कहा, तुमने मुझे घमंडी कैसे कहा, तुमने मुझे कैसे कह दिया कि मैं बकवास बातें कर रही हूँ। ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब तुम हो ऑल। मिस्टर ऑल दिस इज़ टू मच, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कसम खा रहा हूँ आई विल स्टैंड नो मोर आई वो, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। आई वो, मैं ये कसम खा रहा हूँ। डिफेंड योर सेल्फ, अब तुम खुद रहो और खुद से ही बातें करो, क्योंकि मेरी जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। डिफेंड योर सेल्फ। एन एक्सर्ट फ्रॉम थ्री साइडेड क्वेश्चन बाय ओलिवर हरफोर्ड। और ये ओलिवर हरफोर्ड के द थ्री साइडेड बुक से ली गई है। ओलिवर हरफोर्ड अपने आप में बहुत ही फेमस राइटर है, और ये एक तरीके का कॉन्वर्सेशन है, और दोनों अपने अपने लाइफ में बहस कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि पुराने समय में किसी चीज़ को लाइक अगर यहाँ पे ये पूरी तरीके से ह्यूमन का ही पोर्ट्रेट है, जो कि ह्यूमन का पोर्ट्रेट मीन्स कि ह्यूमन को ही सिंप्लीफाइड करना है, बट दो बर्ड को लिया गया है, जिसमें स्पैरो बहुत ही पोलाइटनेस तरीके से बात कर रही है, और ऑल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से एग्रेसिव होके बात कर रहा है। और ऑल इट्स शोइंग अ काइंड ऑफ सैडनेस एंड स्पैरो इज शोइंग द kind of happiness. So this is what about this poem, but still if you have any doubt or any query, please mention us in a comment section. We will there to help you out. Till then, signing off. See you in next video. Bye everyone. Jai Hind.